स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम उसके क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हालांकि ये अपने सिलेबस में नया ऐड हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे कोर्सेज में ऑलरेडी है और क्वेश्चन लगभग उसी तरह के आने की संभावना है। तो मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं 10 ईयर्स के पेपर्स में से, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के ऊपर और एक और क्वेश्चन आता है इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी। उसमें भी अंदर डिटेल में हमें इकोसिस्टम के बारे में बताना है, इकोलॉजी की डिफिनेशन लेकर। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशनल एनर्जी, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंटल ड्यू टू इट्स एक्सेसिव यूज़। तो कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब जो पुराने ज़माने में जो सोर्सेस थे, जैसे कोयले से है या फिर ऑयल से है, या इस तरह की चीज़ें जो सोर्स से एनर्जी हमें मिलती थी, जो एनर्जी का सोर्स था, तो उस तरह के सोर्सेस हैं, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ पोल्यूशन, तो डिस्कस द वेरियस फैक्टर कॉजिंग पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अलग तरीके से भी आ सकता है। ये टोटल पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अलग अलग, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज़ सॉयल, एयर, नॉइस, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो अलग अलग एक एक पोल्यूशन पूछ सकता है, उसके कॉजिंग फैक्टर्स किस कारण से होता है, और उसके बाद उसका मैनेजमेंट भी क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट गवर्नमेंट क्या करती है उसको मैनेज करने के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट नोट्स में ओजोन लेयर। देखिए छोटे छोटे जो है ना शॉर्ट नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, स्कूल में भी इस तरह के जो है छोटा छोटा टॉपिक्स जो है पढ़े होंगे, तो इसके भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको पता होंगे, बहुत इजी सब्जेक्ट है और आप लिख सकते हैं अपने थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज से भी इसमें लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज लिखें। तो देखें टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। माइनिंग मतलब जो खदानें हैं, जैसे कोयले की खदानें हैं, तो इस तरह की माइनिंग करते हैं, कोई खदान होती है किसी चीज़ की या किसी मेटल की, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण में। इसके बाद ग्राउंड वाटर का लेवल कितना होना चाहिए, कितना ख़त्म हुआ है, कितना बचा है अभी अपने अर्थ में टोटल, इस हिसाब से ये जो है इसके बारे में इसमें बताना है। इसके बाद देखेंगे बायोपेस्टिसाइड और बायोफंगिसाइड के ऊपर क्वेश्चन आया है। सुनामी के ऊपर देखिए, डिजास्टर हम जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो डिजास्टर के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। तो डिजास्टर में दो चीज़ें हैं, मैन मेड और एक नेचुरल। नेचुरल में जैसे सुनामी है ना, प्राकृतिक आपदा, और मैन मेड में जैसे कि ये मुंबई अटैक के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, भोपाल गैस ट्रेजेडी है तो इसमें रिपीट हुए क्वेश्चन। तो ये जो मैन मेड है, टेररिस्ट अटैक जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मरे थे, 5 या 6 जगह पे ब्लास्ट हुआ था, तो ये मैन मेड नेशनल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है। इसके बाद इन्वायरमेंट लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए। तो बहुत सारे एक्ट है, 9 या 10 एक्ट हैं, तो उन एक्ट को किस सन में बनाया गया है वो चीज़ें आपके बुक में है, तो उसको आप पढ़ें। अलग अलग एक्ट का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ ले, 4-4 लाइन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वांटिटी। तो ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या होना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, स्मेल कैसी होनी चाहिए, ये उसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है ना, फिल्ट्रेशन जो प्लांट है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, वो उसके बारे में हमें बताना है। तो आप इसमें रिटर्न जो मेथड रिटर्न जो लिखने के अलावा जो है, आप इसमें एक फिगर भी बना दे किस तरीके से टैंक वगैरह बनाए गए हैं, किस तरीके से फिल्ट्रेशन है, उसमें फ़िल्टर वगैरह यूज़ किया है, तो पूरा फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज़ डिजास्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फंक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजर टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो अलग अलग सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के उपाय अपनाए जाते हैं, ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं बिना बुक की हेल्प के। एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट, तो ये जो है स्टूडेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4-5 जो है पोल्यूशन प्लांट्स हैं, मतलब मशीनें जो हैं जो एयर को प्यूरिफाई करने के लिए लगाई गई। तो एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए और एक एयर पोल्यूशन, जैसे साइक्लोन सेपरेटर है, स्क्रबर है, बैग हाउस इफेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है, और इसके अलावा एक डबल साइक्लोन, मल्टी साइक्लोन भी होता है। इसके बाद हम देखेंगे, तो ये अलग अलग सबका फिगर आप चाहे तो बना दें और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर का
जो है जो प्रदूषित पानी है तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं, वो गुण क्या उसमें जो दोष होते हैं वो हमें बताना है। तो इसमें बॉड और कार्डो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 क्वेश्चन, ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ठीक है, ये भी आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो ये एक्ट में एक ये एक्ट, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, ये जो 2 है ये एक्ट हमें पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतने क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है, और टॉपिक भी सारे कवर हो गए और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें और बाकी कुछ अपने से ऐड कर सकते हैं आप आसपास जो देखते हैं उसमें से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।